कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली के तवील ब्रेकडाउन की तहकीकात का ऐलान। मुल्क भर के करोड़ों शहरी परेशान, वज़ीर आज़म शर्मिंदा, आवाम से माजरत भी कर ली। कहा तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में पावर डिवीजन के हुक्काम की सरजनिश। ब्रेकडाउन जैसे वाकयात के तदारुक के लिए हिकमत अमली बनाने का हुक्म। तवानाई बचत प्रोग्राम के लिए आगाही मुहिम की भी मंजूरी। हुकूमत ने कौमी असम्बली से पीटीआई को आउट कर दिया। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे आज मंजूर। 4 मरहलों में स्पीकर ने पीटीआई के 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की सरबराही में सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही बाकी रह गए। हुकूमत IMF की शराइत मानने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को पैगाम दिया है कि हम अपना प्रोग्राम पूरा करना चाहते हैं। IMF हमारे साथ है और हम मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कर्जों पर अयाशियां करने की इजाजत नहीं होगी। कराची बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 2 सीटें कम, तहरीक इंसाफ की 2 सीटें बढ़ गईं। जमात इस्लामी 1 नशस्त से हाथ धो बैठी। दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी 91 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त। जमात इस्लामी का 85 सीटों के साथ दूसरा नंबर। पीटीआई की नशस्तें 40 से बढ़कर 42 हो गईं। नून लीग का 7 सीटों के साथ चौथा नंबर। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा। मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत को बचाने के लिए सियासी कमाई कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी और मार्शल लॉ हुकूमतें सब शामिल हैं। पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी कबूल की इसको आखिरी हद तक निभाएंगे। इमरान खान ने कहा, मुल्क में इंसाफ और अखलाकियात का मजाक उड़ाया जा रहा है। लाहौर की अवाम ने बदउनवान निगरान वजीर आला को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी का रजीम चेंज में साबिक आर्मी चीफ के साथ अहम किरदार था। इनकी तकर्रुरी गैर जानिबदार निगरानों के तस्वुर की नफी है। इमरान खान की निगरान वजीर आला की तकर्रुरी अदालत में चैलेंज करने पर कानूनी टीम से मुशावरत। एक्सचेंज कंपनियों का डॉलर को मार्केट रेट पर रखने का फैसला। डॉलर रेट कैप खत्म कर दिया। जराये के मुताबिक कल से डॉलर 255 रुपए का हो जाएगा। चेयरमैन फॉरेक्स मलिक बोस्तान ने कहा, लोगों के पास बेहिसाब डॉलर पड़े हैं लेकिन हुकूमत के पास नहीं। कैप खत्म करने का फायदा ये होगा जिसको जितने डॉलर की जरूरत होगी मिल जाएंगे। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? करोड़ों शहरियों की परेशानी का जिम्मेदार कौन? हुकूमत ने ब्रेकडाउन में हैकिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अभी तक खराबी का पता नहीं चल सका। खदशा है सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। मुल्क का तरसीली निजाम महफूज रहा। जौहरी और कोल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस बिजली की कमी रहेगी। तहरीक इंसाफ का खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद होने का इल्जाम। हमाद हसन ने कहा, मुल्क में खेल खेला गया। खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद किए गए। दोबारा चलाने पर फ्रीक्वेंसी गिर गई और मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। फवाद चौधरी ने कहा, नाअहल और निकम्मी इंपोर्टेड सरकार की मेहरबानियां हर शोबे में नजर आ रही हैं। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद लोगों का एक दूसरे से राब्ता कट गया। नेटवर्क बंद, मोबाइल बंद, चार्जिंग बंद, पावर बैंक भी जवाब दे गए। जनरेटर बंद, यूपीएस बंद, सोलर सिस्टम भी जवाब दे गए। मोमबत्तियां बिकती रहीं फिर खत्म हो गई। बिजली की बहाली से लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर आ गई। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत एतमाद की वोट से बचने के लिए ऑपोजिशन लीडर को बचा रही है। राजा रियाज वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है। असेंबली में जाने का मकसद राजा रियाज को हटाना था। कौमी असेंबली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं कि इसमें वापस जाएं। शहबाज शरीफ अक्सरियत खो बैठे हैं। मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से किरदार अदा करने की भी अपील।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ने पहले खुद इस्तीफे दिए, अब धक्के खा रहे हैं। कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं। इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान को वोट की ताकत से सियासत से बाहर करना होगा। पंजाब में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। हम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ का मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कारकुन नारे लगाते रहे। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज इलेक्शन कमीशन से मॉल रोड मुंतकिल कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने कहा, मुल्क पर जरदारी और शरीफ फैमिली का नहीं, अवाम का राज चलेगा। फ्रंटमैनों की सियासत करने वालों, अवाम का गुस्सा देख लो। कराची बल्दियाती इंतखाबात, वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 6 यूसीज के नताइज रोक लिए। एमक्यूएम का बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ अवामी मुहिम शुरू करने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का इजलास। अवामी मुहिम के तहत जलसे और एहतजाज किया जाएगा। विफाकी काबीना इजलास में तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट पेश। विफाकी काबीना ने कमेटी की सिफारिशात और नई तोशाखाना पॉलिसी पर अपनी तजावीज़ पेश की। वजीर आजम की कमेटी को रिपोर्ट में तरमीम करके आइंदा काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। राव अनवार का नकीबुल्लाह महसूद पर बराह रास्त फायरिंग और कत्ल करना साबित नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में दायरा इख्तियार से मुतालिक मजीद दलाइल तलब। केस की कार्रवाई 7 फरवरी तक मुअख्खर। शाहिद खाकान ने कहा, झूठे केस में 4 साल तक अदालतों में घसीटा गया। दायरा इख्तियार नहीं बनता तो केस को खत्म करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का हुक्म। शेख रशीद का मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन हैं। बात सियासत से आगे निकल गई है। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हुकूमत को मालूम नहीं कि जमीन कितनी गर्म हो रही है। हुकूमत भगौड़ी है। मुल्क को बचाने के लिए अवाम सड़कों पर निकले। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए आसान कर्जों के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज फराहम करेंगे। 5 से 15 लाख तक कर्ज पर 5% इंटरेस्ट देना होगा। 15 से 75 लाख रुपए तक कर्ज पर 7% इंटरेस्ट लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का नौजवानों के लिए 1 लाख लैपटॉप्स का भी ऐलान। राव अनवार का नकीबुल्लाह महसूद पर बराह रास्त फायरिंग और कत्ल करना साबित नहीं हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, नकीबुल्लाह महसूद और दीगर अफराद को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। नकीबुल्लाह पर तशद्दुद के बाद राव अनवार और दीगर के हवाले करना भी साबित नहीं हुआ। मुल्ज़िमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया जाता है। इमरान खान पर कातिलाना हमले का चालान अदालत में पेश। 35 से जायद गवाहान के बयानात शामिल। चालान के मुताबिक मुल्ज़िम नवीद ने वजीराबाद में इमरान खान के काफिले पर फायरिंग की। एक कारकुन दम तोड़ गया। इमरान खान समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कराची में स्कूल से घर जाने वाले 3 बच्चे ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। लांढी में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। मोटरसाइकिल कम उम्र लड़का चला रहा था। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक 2 माह के दौरान 16 डाकू मारे गए। हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले 16 शहरियों को बाजियाब कराया। 66 अफराद को अगवा होने से बचाया। डाकुओं की सप्लाई चेन खत्म करके 200 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। सिंध और पंजाब पुलिस ने कच्चे में मुश्तरका चौकियां कायम कर दी। कराची में डाकुओं की फायरिंग से 50 साला ड्राइवर जाम है। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में गाड़ी ना रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मकतूल 7 बच्चों का बाप था। 24 रोज में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 11 हो गई। बिजली ब्रेकडाउन के दौरान मीटरों और बैटरियों की चोरियां। पेशावर में एक ही रात में एक गली से 5 गैस मीटर गायब। लियाकतपुर में चोर 6 सरकारी स्कूलों से बैटरियां और सोलर पैनल ले उड़े।
जतोई में भी दर्जन से ज्यादा बिजली के मीटर चोरी हो गए। क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई के मजीद 43 अरकाने असेंबली को डी नोटिफाई करेगा या नहीं? तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में इस्तीफे मंजूर न करने की दरखास्त दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद ने मुबैना धमकी आमिर साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों की समाअत से मातरत कर ली। अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के बेटे बलख शेर खोसा फायरिंग से जख्मी। मुलजिमों ने गुलशन इकबाल के इलाके में फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर, हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लीपा में 5 रोज से बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। शांगला में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शांगला टॉप और यखतंगी टॉप पर बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। साथ में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। महकमे मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। सुई गैस की मुतबादिल एलपीजी के बहरान का खदशा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। 28 जनवरी से 3 रोज तक काम बंद रखने की धमकी। कहा डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलूबा कोटा नहीं मिल रहा। कल कराची पोर्ट पर धरना देंगे। $1 230 रुपए 40 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में 1150 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 1,89,300 रुपए का हो गया। कराची के समंदर से 15 अरब रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गई। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। स्मगलर से 1400 किलो मनशियात जब्त की। क्वेटा में घर में गैस लीकेज, 4 अफराद की जान ले गई। कमरे में गैस भरने से दम घुटने के बायस संवात हुई। टॉप में पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग से नौजवान जाँ बहे। नौजवान के रिश्तेदारों का पुलिस पर फायरिंग करने का इल्जाम। पुलिस हुकाम ने कहा नौजवान से पिस्तौल लेते हुए गोली चली। एक एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन की निशानदही। परवाजों ने लेजर लाइट्स की भी शिकायत की। इंतजामिया ने पुलिस से सख्त एक्शन और ऑपरेशन के लिए मुरासला लिख दिया। एक बच्चा खुशहाल घराना। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेट्रोहो ने कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने से औरत की सेहत पर फर्क पड़ता है। हमें चाइना के तर्ज पर चलना चाहिए। लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर में भी ठंड का राज। कराची में अब से कुछ देर पहले तक दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। इस्लामाबाद में 4 डिग्री, लाहौर में 8 और पेशावर में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। क्वेटा में पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मिलावट वाला दूध बेचने वाले खबरदार। फूड अथॉरिटी का एक्शन। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर 1200 लीटर केमिकल मिला दूध तल्फ कर दिया गया। इस्लामाबाद में एक प्लॉट की कीमत 8.5 अरब रुपए से ज्यादा। इस्लामाबाद की तारीख का महंगा तरीन प्लॉट फरोख्त हो गया। ब्लू एरिया में वाक़ई प्लॉट का साइज 5952 स्क्वायर यार्ड है। जमाइमा खान ने पाकिस्तान के लिए अपना लव लेटर लिख दिया। कहा मेरी फिल्म पाकिस्तान के लिए लव लेटर है। ये फिल्म वही खूबसूरत और रोशन पाकिस्तान दुनिया को दिखाएगी जो मैंने देखा है। वाह, क्या दायरे का नजारा है। स्कॉटलैंड में झील पर जमी बर्फ ने गोल गोल घूमकर सबको हैरान कर दिया।